नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब आयशा मारवा अनिका और रोहित को सारी की सारी बातें बताती हैं कि उन्हें आज मॉर्निंग में ही पता चला है कि वो उसके पापा हैं। क्योंकि जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे कुछ लोग फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी कि तभी उसे किंग शब्द सुनाई दिया और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उन्होंने यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा को पकड़ा हुआ था। उन्हें देखकर अब आयशा मारवा सीधा ही यशवंत के पास जाती है और उसके ऊपर एक से एक अपने थप्पड़ों से वार करने लगती है। तो इधर अब जब वो अपना बैलेंस खो देती है तो अब किंग की स्टैचू आयशा मारवा को किंग के कमरे में लेकर आ जाती है। अब इधर यहाँ पर किंग अब आयशा मारवा के सामने थे। वहाँ सारी की सारी चीज़ों और फोटोज को देखकर अब आयशा मारवा समझ जाती हैं कि ये उसके पापा है। लेकिन अब वो यहाँ पर उससे कहती है, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं लेकिन उसके मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये अब इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है आयशा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना समय चाहिए है तुम वो समय लो, और वैसे भी मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। वैसे मैं भी इंडिया के लिए जा रहा हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अब आयशा मारवा कहती है कि आप इंडिया जा रहे हैं, लेकिन क्यों? आयशा की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं कि वो क्या है ना कि स्वाति मल्होत्रा की शादी है, तो मैं स्वाति मल्होत्रा की शादी को अटेंड करने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, और मुझे उससे भी ज़्यादा एक और भी इम्पोर्टेंट काम है और मेरे साथ वो दोनों भी जाएंगे। वो दोनों यहाँ पर अब किंग यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा की बात करते हैं। अब यहाँ पर किंग की इन बातों को सुनकर आयशा बस सवालिया नजरों से किंग की ही तरफ देख रही थी। इससे पहले आयशा किंग से कुछ भी पूछती कि अभी किंग फिर से कहते हैं, वैसे आयशा तुम यहाँ पर रह लोगी? अब किंग की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मैं नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? वो क्या है ना कि मुझे बच्चों से मिले हुए बहुत ही समय हो गया है, अनिका और आर्यन से तो मैं एक बार यहाँ पर मिल ली थी, लेकिन मुझे रोहित, रिया और अलेक्जेंडर से भी मिलना है। मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। अगर आप इंडिया जा ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूं। अब आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। किंग की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा उन्हें कहती है, ठीक है, फिर मैं बस जल्दी से आती हूँ। और आयशा अब ये कहते हुए ही जल्दी से आयशा मारवा अब किंग के रूम से निकलकर सीधा ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो यहाँ पर एलिवेटर से अब अपने फ्लोर पर आ जाती है। फ्लोर पर आने के बाद अब वो अपने कमरे में पहुँच जाती है, और अब जैसे ही आयशा अपने कमरे में आती है तो वो जल्दी से अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। अपने कमरे के दरवाजे को बंद करने के बाद अब आयशा मारवा यहाँ पर अब अपने दरवाजे से अपनी कमर लगाकर अब वहीं पर ही नीचे ही जमीन पर बैठ जाती है। और अब आयशा अपने आप से ही कहती है, क्या सोचा था मैंने? अरे मैंने सोचा था जब मेरे पापा मेरे सामने आएंगे तो उनसे अपने सारे ही सवाल पूछूंगी। बचपन से लेके आज तक न जाने मेरे मन में मेरे पापा के लिए कितने ही सवाल थे, मेरी कितनी लंबी लिस्ट थी कि क्यों उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अपने साथ नहीं रखा, क्यों उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया, क्या हो गया है मुझे? मैं आज जब इतने सालों के बाद मुझे मेरे पापा के बारे में पता चला तो मैं क्यों उनसे अब अपने सवाल नहीं पूछ पाई। अरे मेरे पास एक अच्छा खासा मौका था अब उनसे सब कुछ पूछने का, और क्योंकि शायद हो ना हो वो भी मेरे सवालों का जवाब जरूर ही दे देते, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे कह रहे थे, मेरी बातें सुन रहे थे, मुझे यकीन था कि वो जरूर मेरे सवालों का जवाब देते। लेकिन क्यों मैंने उनके सामने समय मांगा? क्यों मैंने अपने सवाल उनसे नहीं पूछे? क्या हो गया है मुझे? जब आज मैं अपनी आंखों के सामने अपने पापा को देख रही हूँ, फिर भी
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ और बात है। अरे मुझे तो उनसे लड़ना चाहिए था ना। उनसे ना जाने कितनी ही शिकायतें थी। उनके सामने मुझे अपनी सारी की सारी शिकायतें कहनी चाहिए थी। अरे उनके बिना मैंने और मेरी माँ ने क्या क्या झेला है, मैंने कैसी लाइफ जी है, मेरी ज़िंदगी में कितनी ही तकलीफ़ें आई, कितने ही दुख आए। उस समय वो मेरे साथ नहीं थे, इवन वो मेरे आसपास भी नहीं थे। अगर वो उस समय मेरे साथ होते तो शायद मेरी भी ज़िंदगी आराम से बीत सकती थी और साथ के साथ मेरी माँ की भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मुझे कितनी ही उनसे ऐसी बातें करनी थी, अपने बारे में बताना था, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना था। लेकिन मैंने तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या हो गया था उस समय मुझे? क्यों मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई? आयशा मारवा अभी यहाँ पर दरवाजे के सहारे लगे हुए, अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में थी। यहाँ पर अब आयशा मारवा अब रोहित और अनिका को ये सब बता रही थी और साथ के साथ वो यहाँ में पर कमरे में इधर उधर घूम रही थी। आयशा मारवा को इस तरह से देखकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो यहाँ पर रोहित अब अनिका जब दोनों एक दूसरे से आंखों में बातें कर लेते हैं तो रोहित अब अपने कदमों को आयशा की तरफ बढ़ा देता है और अब वो अपने चिन को अब आयशा मारवा के कंधे पर रख कर कहता है, माँ क्या आप उनके साथ रहना चाहती हैं? देखिए अब तो आपको पता चल गया है वो आपके पापा हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने पापा के साथ अब उनके उस पैलेस में रहना चाहती हैं? रोहित की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, पता नहीं रोहित, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। इवन मैं तो अभी उन्हें अच्छे से जान भी नहीं पाई हूँ। लेकिन रोहित मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे इमोशन हैं मेरे कि मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊँ। मेरा दिल या मेरा दिमाग दोनों में से कोई भी इसी तरह अब कुछ भी नहीं चाहता। इवन वो कोई कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने सारे के सारे इमोशंस को समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैं अपने पापा के मिलने की खुशी मनाऊं या इनके बारे में जानकर इन सब चीज़ों का दुख मनाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तो उनसे अपने सवाल भी नहीं पूछ पाई, मैं तो उन्हें अपनी शिकायतें भी नहीं कह पाई। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है, मैं समझ सकती हूँ माँ कि आपका भी क्या फील हो रहा है। अरे क्या बीत रही है आप पर, क्योंकि इतने सालों के बाद तो आपको आपके पापा मिले हैं। मैं और मिस्टर मारवा दोनों ही सिचुएशन से पहले गुजर चुके हैं माँ, इसलिए हम आपकी इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है कि रोहित तुम्हें कब पता चला था कि वो तुम्हारे नाना हैं? देखो रोहित, तुमने पहले तो इसके बारे में मुझसे सब कुछ छिपा लिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ जानना है कि तुम्हें कब पता चला। तुम कितने समय पहले से जानते हो कि वो तुम्हारे नाना हैं? आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब रोहित एक पल के लिए तो अनिका की तरफ देखता है। जब रोहित अनिका की तरफ देखता है तो अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि अब अनिका जानती थी कि अब तो उनकी आयशा माँ को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। अनिका की इस हाँ को देखकर अब यहाँ पर रोहित आयशा मारवा से कहता है, माँ वो क्या है ना कि किंग मेरे नाना है। ये बात मुझे जब पता चली थी जब मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन हाँ मेरे नाना कौन है ये बात मुझे फ्रांस जाने के बाद ही पता चली थी, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं ये तो जानता था किंग मेरे नाना है, लेकिन मैं बाय फेस नहीं जानता था। ये सुनते ही आयशा पीछे मुड़कर अब रोहित को हैरानी से देखती है तो वो भी अपनी माँ से अब रोहित भी कहता है, आराम कीजिए आप, क्योंकि देखिए आपके साथ आज न जाने कितने ही सच अभी आपकी आंखों के सामने आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए सारी ही चीज़ों को समझने का। इसलिए अभी के लिए आप थोड़ा सा आराम कीजिए, हम इन सब बातों को बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ माँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि नताशा मौसी यहाँ पर आई हुई है। रोहित की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा हैरानी से अब रोहित और अनिका की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आयशा ने तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि नताशा यहाँ पर आयशा मारवा बनकर रह रही है।
आयशा मारवा को इस तरह से हैरानी में देखकर अब यहाँ पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ, नताशा मासी यहाँ पर है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि कौन आयशा बनकर बाहर आएगा और कौन कौन अंदर ही रहेगा। क्योंकि देखिए अब ये तो तय है कि यहाँ पर नताशा मासी भी है और अब आप भी आ गई हैं, तो आप दोनों तो एक ही बार में बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर न जाने सब कितने ही सवाल करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि वो आपकी बहन है। ये अब यहाँ पर ये डिसीजन आपका और मासी का ही होगा। उन दोनों की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, उसे ही बाहर रहने दो रोहित, अभी के लिए तो वो बाहर ही ठीक है, लेकिन हाँ उसे अनिका के नाना से दूर ही रखना, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती कि वो अनिका के नाना के सामने भी आए। तुम दोनों को उसके गुस्से का अंदाजा नहीं है। यहाँ पर आयशा मारवा यशवंत मल्होत्रा के बारे में बात कर रही थी। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है माँ, हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे और हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब अनिका की ये बात सुनते ही जैसे अब आकांक्षा के कानों में ये बात गई, तो अब यहाँ पर आकांक्षा भी कहती है, डोंट वरी किंग एंड क्वीन अनिका, मैं क्वीन अनिका, मैं यहाँ पर हूँ ना, क्योंकि आयशा मैडम का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। क्वीन आयशा के लिए तो मैं हमेशा ही अवेलेबल रहूंगी। अब यहाँ पर आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, एक मिनट आकांक्षा, तुम मुझे क्वीन क्यों बुलाती हो? मैं तुम्हारी क्वीन नहीं हूँ, तुम मुझे अनिका के नाम से भी बुला सकती हो। क्वीन तो आलिशा है, क्योंकि आलिशा पेरिस की क्वीन है, इसलिए तुम बस उसे ही क्वीन बुलाओ, ना कि मुझे। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आकांक्षा अब फिर से अपने गेम पर फोकस करती है और कहती है, देखिए अनिका क्वीन, आप क्वीन ही हैं। अगर आपकी शादी हमारे किंग रोहित किंग से नहीं हुई होती ना, तो भी आप हमारी क्वीन ही होती, बिकॉज यू आर ए ग्रैंड डॉटर और ऑफ अवर सेकंड क्वीन। इसलिए इस तरह से आप हमारी क्वीन हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्वीन अवंतिका, सच a brave and loyal lady. No one can match your grandmother, Ora, and not even your mother. क्योंकि अगर मैं कहूँ तो आपकी ग्रैंड मदर और क्वीन अवंतिका सच में कितनी एक ग्रेट पर्सनैलिटी की औरत थी कि उसके सामने अगर मैं सच में कंपेयर करूँ तो आपकी माँ भी कुछ भी नहीं है। इवन मैं आपकी माँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्वीन अवंतिका थी ये कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर उसकी आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब अनिका एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि आखिर आकांक्षा उसे ये सब क्या कह रही है, क्योंकि अनिका तो अब तक यही जानती थी कि उसकी नानी तो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में रहती है। हालांकि यहाँ पर नानी माँ ने अनिका को कुछ बातें बता दी थी, साथ के साथ स्वाति को भी, जब वो वहाँ पर उस कुंड के पास गए हुए थे, जब वो वहाँ पर अपने उसे मंदिर में गए हुए थे। लेकिन अनिका को अब यहाँ पर उसकी कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, इसलिए अब यहाँ पर अनिका फिर से आकांक्षा से कहती है, तुम क्या बोल रही हो? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब उसकी इस बात पर आकांक्षा कहती है, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ए रोबोट। और मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करती हूँ क्वीन अनिका, मैं बस लॉजिकल बातें ही बताती हूँ। अब यहाँ पर आकांक्षा की ये बात सुनते ही जहाँ अनिका और रोहित दोनों ही हैरान थे। हालांकि अनिका की हैरानी सच में एकदम सातवें आसमान पर थी। उसे आकांक्षा की बातें सच में काफी अटपटांग लग रही थी। लेकिन अब रोहित अब यहाँ पर सिचुएशन को संभालता और कहता है, अनिका अभी के लिए रहने दो, बाद में देखते हैं। वैसे एक बात तो है, अनिका ये सही कह रही है, क्योंकि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक रोबोट है। अगर ये एक ह्यूमन होती तो फिर भी हम मान सकते थे कि ये अपनी तरफ से कुछ भी कह रही है, क्योंकि ये एक रोबोट है, इसलिए इसकी बातें तो फैक्ट और फिगर्स पर ही होती है ना। तो हो ना हो शायद इसे कुछ पता चला हो जिसकी वजह से वो अभी ऐसे कह रही हो, इसलिए अभी के लिए ये सब छोड़ो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा,
अनिका अब रोहित को यहाँ इतना ही कहा था कि तभी अब एक बात अचानक से उसके दिमाग में आई कि जब से उसकी माँ यहाँ पर वापिस आई है वो कुछ खोई खोई सी लग रही है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया दोनों ही यहाँ से पेरिस के लिए चले गए थे। हालांकि अनिका नहीं जानती थी कि वो लोग पेरिस गए हैं, लेकिन वो जब से यहाँ पर आए हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपसेट, वो उससे कुछ छुपा रही है। यहाँ अनिका ये सब सोचकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा कहीं मेरा सच सही तो नहीं। एनीवे चले मिस्टर मारवा, हम वो माँ को आराम भी तो करना है ना, और वैसे भी हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित भी कहता है, हाँ अनिका तुम ठीक कह रही हो, माँ को आराम करने देते हैं। और ये कहने के बाद रोहित और अनिका दोनों ही आयशा मारवा को बाय बोलकर उससे मिलकर अब वो उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर कमरे से बाहर आते हैं और वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो रास्ते में ही अब वो देखते हैं कि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर किंग के रूम से आ रही थी, क्योंकि जब वो इधर आयशा मारवा के साथ आए थे तो स्वाति मल्होत्रा भी किंग के कमरे में चली गई थी। अब स्वाति मल्होत्रा को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब यहाँ पर उनके लिए रुक जाते हैं। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब उनके पास आती है तो अब यहाँ पर अब अनिका कहती है, क्या आपको पता चला माँ? अब इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है अनिका, मुझे क्या पता चलना चाहिए, किस बारे में बात कर रही हो? स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है। अब जैसे ही अनिका रोहित की तरफ देखती है कि क्या उसे माँ से इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो रोहित भी अब उसे इशारों से ही रोक देता है, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो भी कुछ भी बातें करें। और इसलिए अब यहाँ पर रोहित कहता है, माँ एक्चुअली मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो क्या है ना कि हम लेट हो रहे हैं, आपको दुल्हन बनकर रेडी भी तो होना है, क्योंकि आज आपकी शादी है और मुहूर्त बिल्कुल होने ही वाला है, आपको तैयार होने में भी तो समय लगेगा। इसलिए अभी के लिए हम चलते हैं, इन सब बातों को अभी छोड़ते हैं। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, क्या सच में रोहित, क्या वाकई में आज मेरी शादी होगी? क्योंकि देखो जिस तरह से सारे के सारे सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे ये सारी ही सिचुएशन को देखकर नहीं लग रहा है कि आज मेरी शादी होगी। इवन मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कैसी कैसी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। मुझे तो ये सच में शादी वाला माहौल ही नहीं लग रहा। इवन अब तो खुद मेरा भी मन नहीं कर रहा शादी करने का। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, ये तो डिपेंड करता है ना माँ यशवंत मल्होत्रा की मौत पर, क्योंकि उसकी मौत ही ये सब तय करेगी कि आज आपकी शादी होगी या नहीं। क्योंकि ये तो पूरी तरह से तय है कि अगर आज यशवंत मल्होत्रा की मौत हुई तो डेफिनेटली आज आपकी और पापा की शादी भी होगी। लेकिन अगर आज किसी भी कारण से अगर उसकी मौत नहीं हो पाई तो फिर तो आज आपकी शादी और पापा की शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए ये बस उसकी मौत के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए ना माँ, ये किसी और का डिसीजन नहीं बल्कि ये तो कविन अवंतिका का ही डिसीजन था ना, इसलिए इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और अब वो रोहित को कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा, हम उनके लिए हुए इस डिसीजन को इतना क्यों मान रहे हैं? अरे यशवंत मल्होत्रा आज मले या कल, हमें उससे क्या ही लेना देना है? क्योंकि देखिए हमें अब वैसे भी वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनकी इस बात को क्यों मान रहे हैं? अगर यशवंत मल्होत्रा किसी और दिन भी मरता है तो क्या ही हो जाएगा? अरे अगर वो किसी दिन और मरेगा और आज माँ और पापा की शादी हो जाएगी तो देखिए ना उनका ये दिन कितना ही स्पेशल होगा। कितने ही सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे का इंतजार किया है, और वो भी जब पापा को ये भी नहीं पता था कि माँ जिंदा है भी या नहीं। अनिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रोहित भी अनिका की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा था, क्योंकि अनिका फिर से रोहित के सामने फिर से वही बात कह रही थी, क्योंकि अनिका किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि उसके माँ और पापा का आज का ये इतना स्पेशल दिन खराब हो। लेकिन रोहित इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था, साथ के साथ वो किंग को भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, कविन अवंतिका ने हर एक की मौत पहले से ही डिसाइड की हुई है, इसलिए जो
उन्होंने डिसाइड किया हुआ है यहाँ पर होगा तो सब कुछ वैसे भी, क्योंकि बूढ़े किंग वो इस चीज़ को कभी भी नहीं टाल सकते। उनकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और हाँ, उस सभी की मौत बिल्कुल वैसे ही होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता, ना तुम और ना ही मैं। अनिका, ये तो हम पहले से ही इसके बारे में डिसाइड कर चुके हैं ना। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा, उनकी बात मानने की जरूरत ही क्या है? अरे वो अब इस दुनिया में नहीं है ना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं अनिका, क्योंकि वो एक बेगुनाह थी। अरे उनकी मौत एक साजिश के तहत की गई थी और उनका दिल भी बिल्कुल पाक था। वो बिल्कुल पवित्र दिल की थी। एक जिम्मेदारी के लिए ही उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे आजकल कैसे ऐसे लोग होते हैं जो बस अपनों से ही अपनों के लिए एक दूसरे को मारते रहते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन दुश्मनों तक उसने उस केमिकल को पहुँचने ही नहीं दिया। ये बात तो तुम भी जानती हो ना अनिका, क्योंकि उस केमिकल अगर दुश्मनों तक पहुँच जाता तो ना जाने क्या क्या होता। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये तो मुझे पता है माँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस केमिकल में ऐसा है क्या जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। क्या वो केमिकल इतना इम्पोर्टेंट था? हाँ, अब अनिका की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर रोहित कहता है, देखो अनिका, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन वो बात और तुम इस केमिकल के बारे में क्या जानना चाहती हो वो बात भी मुझे पता है। लेकिन अनिका, ये समय और ये जगह बिल्कुल भी यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बात काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। मैं इस तरह से यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस केमिकल के बारे में मैं जानता हूँ। जैसे ही रोहित ने ये कहा तो अनिका अब यहाँ पर रोहित की तरफ हैरानी से देखने लगती है कि आखिर रोहित को उस केमिकल के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि रोहित ने तो पहले उस किसी भी केमिकल के बारे में अनिका से कोई भी बात नहीं की थी। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, ठीक है रोहित, अगर ऐसा है तो हमें फिर किसी रूम में चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात करना सच में हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे आसपास कोई भी हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है माँ, चलिए यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से तीसरे रूम में चलते हैं, वहाँ पर हम अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका और स्वाति वो दोनों भी अब रोहित के साथ अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो तीनों अब एक रूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब सबसे पहले तो रोहित दरवाजे को बंद कर देता है, ताकि किसी को भी उनकी बातों के बारे में पता ना चले। क्योंकि रोहित यहाँ पर इस होटल का मालिक था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर कोई कमरे से कोई भी बात बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि ये साउंड प्रूफ थे। और अब वो यहाँ पर दरवाजे को बंद करने के बाद कहता है, माँ, मैंने उस केमिकल के बारे में सुना है, लेकिन वो कहाँ पर है ये बात तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में तो सिर्फ और सिर्फ नाना जी ही जानते हैं। अब जैसे ही रोहित ने ये बात कही तो ये सुनते ही अब अनिका सबसे पहले कहती है, अगर तुम्हें उस केमिकल के बारे में कुछ भी पता था मिस्टर मारवा, तो आपने उसके बारे में मुझे बताना चाहिए था ना, क्योंकि आपने तो इतने सालों में मुझे ऐसे किसी भी केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अनिका का सवाल यहाँ पर जायज था, क्योंकि अनिका को सच में रोहित ने इस केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इधर ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका, वो कोई आम केमिकल नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और उस केमिकल की एक बूंद से ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये केमिकल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसे अब तक छुपाया जा रहा है। और रोहित की ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, अंदाजा लगा सकते हूँ। ये सुनते ही अब रोहित और अनिका दोनों ये हैरानी से बस स्वाति मल्होत्रा की ही तरफ देख रहे थे कि आखिर स्वाति माँ ऐसा क्यों कह रही है कि वो इस चीज का अंदाजा लगा सकती है कि वो केमिकल कितना ही खतरनाक है।
यानिका और रोहित को इस तरह से अपनी तरफ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा उनकी नजरों को पढ़ते हुए ही आगे कहती है, आखिर उस केमिकल को बनाया ही क्यों गया होगा। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है, इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है माँ, लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारे दुश्मन V16 पावर ड्रग के पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अब रोहित ने V16 पावर ड्रग के बारे में अभी इतना ही कहा था कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित को बीच में ही रोकते हुए कहती है, पावर ड्रग रोहित, पावर ड्रग तो फिर सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए एक पहली सीढ़ी है, क्योंकि एक बार अगर वो पावर ड्रग तक पहुंच जाए तो उसके बाद तो उसे यूज करके उसके लिए वो पावर ड्रग से फिर गोल्डन ड्रग बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच कहूं, उनके पास गोल्डन पावर ड्रग का फॉर्मूला है, लेकिन अब तक तो वो इस गोल्डन पावर ड्रग को बना भी चुके होते अगर उन्हें V16 पावर ड्रग के बारे में कुछ भी पता चल जाता तो, क्योंकि वो अभी उसके बस लास्ट स्टेप को पूरा नहीं कर पाए हैं। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, जो उन्होंने आकाश, आलिशा और अनिका दे सकती है ना रोहित, वो तुम अकेले ही उन्हें दे सकते हो, लेकिन शायद ये बात वो नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर उन्हें इसके बारे में अब तक पता होता तो अब तक तो शायद वो इस तक पहुंच भी चुके होते, क्योंकि ये V16 पावर ड्रग आकाश, आलिशा और अनिका इन सभी के ही पास है, और तुम्हारे पास तो उससे भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कदम बस यहाँ पर गोल्डन ड्रग तक ही रुक जाएंगे, और वैसे भी हमारे दुश्मनों को अब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और मेरे तक पहुँचना, शायद वो मेरे तक पहुँच भी जाए, लेकिन अभी उन्हें इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं है माँ, क्योंकि वो बस अब यहाँ पर राजीव और करण पापा, इन दोनों के बच्चे यानी कि आकाश, आलिशा और अनिका तक ही पहुंचना चाहते हैं, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे कर सकें। वो इसे लेकिन खतरनाक बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि जब उन्हें ये गोल्डन ड्रग मिल जाएगा तो कि वो इससे आगे भी तो जा सकते हैं, वो बस इसी तक तो नहीं रुके रहेंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि उनका मकसद ही है इस दुनिया पर राज करना। वो इसके जैसे न जाने कितने ही वो ड्रग को बनाकर फिर इस दुनिया को अपने इशारों पर नचाएंगे, और वो लोग इस दुनिया पर अपना राज करेंगे। अगर वो मैजिकल केमिकल उनके हाथ में लग गया ना, तो फिर तो पता नहीं वो लोग और कितनी ही तबाही लेकर आएंगे। इसलिए उस केमिकल को इनके लोगों के हाथ से लगने से बचाना है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, माँ, इससे पहले कि हमारे दुश्मन अब उस मैजिकल केमिकल तक पहुँचे, हमें अपने दुश्मनों का ही अंत कर देना चाहिए ना, क्योंकि देखो अब हम कितने दुश्मनों को तो अब हम जानते ही हैं, इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। हम क्यों उनके सामने चूहे और बिल्ली का गेम खेल रहे हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ अनिका, लेकिन उन्हें खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कोई एक तो लोग नहीं है। अरे जिन लोगों को अभी हम जानते हैं उनको तो हम खत्म ही कर देंगे, लेकिन जो इनके पीछे छिपे हुए हैं उनका क्या, क्योंकि ये जो लोग इतने सालों से खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो कमजोर तो नहीं होंगे ना। उन्होंने ना जाने कितने ही ऐसे ड्रग बनाए होंगे, कितने ही ऐसे केमिकल का यूज किया है जो ये इतने शक्तिशाली होते जा रहे हैं। हमने तो बस कुछ को ही देखा है, कुछ ही लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं हम उनको जानते हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अनिका कहती हैं कि अब हमें अपना एक एक कदम फिर तो फूंक कर रखना है। वैसे भी हम कितनी बार आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि सच में वो लोग हमें केमिकल के मामले में भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ तीनों अभी बात कर ही रहे थे, और अभी ये तीनों ही बातें करने के बाद अब ये तीनों अब यहाँ पर उस रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि अब जैसे ही यहाँ पर अनिका ने अपनी घड़ी में देखा तो अब अनिका कहती है, शादी का मुहूर्त होने को है, हमें जल्द से जल्द बस अब जाकर रेडी हो जाना चाहिए। वैसे ये तो पता नहीं है कि शादी होगी या नहीं, लेकिन फिर भी आई होप कि आज ये
हो जाए। और ये कहने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर तक वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही अब वो एलिवेटर में आते हैं तो अब अनिका यहाँ पर सीधा ही 24वें फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। कुछ देर के बाद लिफ्ट के यहाँ पर दरवाजे कुछ देर के बाद यहाँ पर लिफ्ट के खुलने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा उस लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं रोहित और अनिका ये दोनों भी अभी अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के वॉकिंग के बाद वो दोनों जैसे ही अपने रूम में आते हैं तो भी यहाँ पर आने के बाद अब अनिका दरवाजे को बंद कर देती है।